पूरी दुनिया में कंप्यूटर स्क्रीन अचानक बंद हो गए, स्मार्टफोन बेकार हो गए, इंटरनेट जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गया था, गायब हो गया। 5 मिनट के लिए पूरी दुनिया एक डिजिटल अंधेरे में डूब गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसने आधुनिक दुनिया की कमजोरी दिखा दी। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा इंटरनेट पर निर्भर थी। बिजनेस से लेकर बैंक तक, अस्पताल से लेकर घर तक, सब कुछ इस विशाल अदृश्य नेटवर्क से जुड़ा था। और फिर एक पल में सब गायब। एक पल। इमेजिन करिए कि अचानक से इंटरनेट गायब हो जाए। पहले तो किसी को यकीन नहीं होगा। इंटरनेट का अचानक गायब हो जाना किसी के लिए भी समझ पाना मुश्किल होगा। लोग अपने फोन और कंप्यूटर को रिफ्रेश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि बस थोड़ी देर की बात होगी। लेकिन इंटरनेट नहीं आएगा। हर कोई सोचेगा कि शायद यह कोई तकनीकी समस्या है जो जल्द ही ठीक हो जाएगी। डर फैलने लगेगा क्योंकि लोगों को एहसास होगा कि कुछ बहुत गड़बड़ है। इंटरनेट के बिना लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे और यह चिंता का विषय बन जाएगा। ऑफिस में काम रुक जाएगा। कर्मचारी अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखते रहेंगे, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाएगा। दुकानों में पैसे का लेन देन बंद हो जाएगा। कैश रजिस्टर काम नहीं करेंगे और लोग अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। स्कूल और कॉलेज में क्लास बंद हो जाएगी। शिक्षक और छात्र दोनों ही असमंजस में होंगे कि अब क्या किया जाए। हर जगह लोग अपने फोन को देख रहे होंगे, यह जानने के लिए बेताब होंगे कि क्या हो रहा है। इंटरनेट के बिना जानकारी का आदान प्रदान रुक जाएगा। सोशल मीडिया, जो आमतौर पर ऐसी चीजों की जानकारी देता है, चुप होगा। अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्मों पर कुछ भी नया नहीं देख पाएंगे। न्यूज चैनल, जो इंटरनेट पर निर्भर हैं, खबरें नहीं दे पाएंगे। न्यूज स्टूडियो खाली होंगे और टीवी स्क्रीन पर तकनीकी समस्याओं के संदेश दिख रहे होंगे। दुनिया अनिश्चितता में डूब जाएगी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि आखिर इंटरनेट कहां गया और कब वापस आएगा। शेयर बाजार में ब्लैकआउट से हंगामा मच गया। अचानक हर तरफ अफरा तफरी मच गई और व्यापारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगीं। दुनिया भर के शेयर बाजार जो इंटरनेट से जुड़े थे, गिर गए क्योंकि व्यापारियों को बिना कुछ जाने व्यापार करना पड़ा, जिससे बाजार में और भी ज्यादा अनिश्चितता फैल गई, जिससे उन्हें करोड़ों अरबों डॉलर का नुकसान होने का डर था। हर कोई अपने निवेश को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। बैंकों को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बैंक कर्मचारी भी इस संकट से जूझ रहे थे और ग्राहकों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एटीएम ने काम करना बंद कर दिया, जिससे लोग बिना पैसों के फंस गए। लंबी कतारें लग गईं और लोग निराश होकर इंतजार कर रहे थे। ऑनलाइन बैंकिंग बंद हो गई, जिससे पैसे भेजना और लेना नामुमकिन हो गया। लोग अपने खातों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे और हर तरफ निराशा का माहौल था। 5 मिनट का ब्लैकआउट, जो एक पल जैसा लगा, ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। इस छोटे से समय ने बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट को जन्म दिया। इसने दुनिया को दिखाया कि इंटरनेट के बिना हमारी आर्थिक व्यवस्था कितनी कमजोर है। यह घटना एक चेतावनी थी कि हमें अपनी तकनीकी निर्भरता को समझना और उसे मजबूत करना होगा। ट्रांसपोर्ट, जो तेजी से इंटरनेट पर निर्भर होता जा रहा है, ब्लैकआउट से बुरी तरह प्रभावित हुआ। हवाई अड्डों पर उड़ानें देर से हुई या रद्द कर दी गईं क्योंकि हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियां काम नहीं कर रही थीं। जीपीएस के बिना सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। डिलीवरी सेवाएं बंद हो गईं, जिससे सामान की सप्लाई रुक गई। शहरों में ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गए, जिससे भयंकर जाम लग गया। दुनिया को अचानक एहसास हुआ कि इंटरनेट के बिना ट्रांसपोर्ट, जो हमारी आधुनिक जिंदगी की रीढ़ है, पूरी तरह से ठप हो जाएगा। सेक्शन 5, स्वास्थ्य सेवा, जो तेजी से टेक्नोलॉजी पर निर्भर होती जा रही है, ब्लैकआउट से बुरी तरह प्रभावित हुई। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स मरीजों के रिकॉर्ड नहीं देख पा रहे थे या महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। ऑनलाइन दवा की दुकानें बंद हो गईं, जिससे मरीजों के लिए मेडिसिनें मिलना असंभव हो गया। एम्बुलेंस जीपीएस के बिना मरीजों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। ब्लैकआउट ने दिखाया कि इंटरनेट के बिना स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, जो अनगिनत जीवन बचाती है, खतरे में पड़ जाएगी। सेक्शन 6, गवर्नमेंट ग्राइंड्स टू अ हॉल्ट, द व्हील्स स्टॉप टर्निंग। सरकारी सेवाएं जो तेजी से डिजिटल हो रही हैं, को भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकारी वेबसाइट्स और पोर्टल बंद हो गए, जिससे लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं बंद हो गईं। पुलिस को बातचीत करने और काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपातकालीन सेवाएं बाधित हुईं, जिससे लोग असुरक्षित हो गए। ब्लैकआउट ने दिखाया कि इंटरनेट के बिना सरकार, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपने नागरिकों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक से काम नहीं कर पाएगी। सेक्शन 7, सोशल मीडिया साइलेंस।
a world without likes and shares. ब्लैकआउट का सबसे जल्दी और बड़ा असर सोशल मीडिया पर पड़ा। अरबों लोग जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर निर्भर थे, खुद को अकेला पाया। खबरें और जानकारी शेयर करने के लिए एक महत्वपूर्ण जरिया होने के साथ-साथ सोशल मीडिया लाखों लोगों के लिए दोस्तों और परिवार से जुड़ने का एक मुख्य तरीका बन गया था। ब्लैकआउट ने लोगों को दिखाया कि सोशल मीडिया अपने सभी फायदों के बावजूद एक लत बन गई थी जो हमें असली दुनिया से दूर कर रही थी। सेक्शन 8 द इंटरनेट्स रिसर्जेंस अ न्यू फाउंड अप्रिशिएशन। 5 लंबे मिनटों के बाद इंटरनेट वापस आ गया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सभी को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। दुनिया ने राहत की सांस ली क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर रोशनी वापस आ गई और स्मार्टफोन फिर से बजने लगे। यह एक ऐसा अनुभव था जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कितने इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। यह ऐसा था जैसे एक बोझ उतर गया हो। हर कोई फिर से जुड़ने और अपने डिजिटल जीवन में वापस लौटने के लिए उत्साहित था। ब्लैकआउट हालांकि थोड़े समय के लिए था, लेकिन आधुनिक समाज के लिए एक चेतावनी थी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर यह लंबे समय तक चलता तो क्या होता। इसने इंटरनेट के हर जगह होने, इसके प्रति हमारी निर्भरता और इसके बिना जीने की हमारी तैयारी की कमी को उजागर किया। यह एक ऐसा समय था जब हम सभी ने महसूस किया कि इंटरनेट के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। इसने दुनिया को इंटरनेट की नाजुकता और इसे चालू रखने की आवश्यकता के बारे में भी बताया। तकनीशियनों ने तेजी से काम किया ताकि हम सभी फिर से जुड़ सकें। इसने साइबर सुरक्षा के महत्व, मजबूत बैकअप सिस्टम की जरूरत और डिजिटल रूप से तैयार रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहिए।